जय हिंद। क्लास 11 मैथ्स में आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा। हालांकि पिछले दो वीडियो से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों को बता रहे हैं और ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बुक RS अग्रवाल से ही लिया गया है। अगर आप RS अग्रवाल बुक क्लास 11 का निकालते हैं तो उसमें देखिएगा लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत सारा कलेक्शन दिया गया है। तो उसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं हम। और यह प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करते हैं तो चाहे आप NDA का एग्जाम दे रहे हो या झारखंड बोर्ड के बच्चे हो या आपका बिहार बोर्ड के या किसी भी स्टेट के बोर्ड के बच्चे हो, आपको मैथमेटिक्स में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपके लिए यह फायदेमंद ही रहेगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास कोई पुरानी बुक है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं है तो आप इसे देख लीजिए और इसमें देख के डिसाइड कीजिए कि कितने सारे प्रॉब्लम आपका बनने वाला है और कौन सा प्रॉब्लम नहीं बनने वाला है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर पहले खुद से बना के देख लीजिए। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, और जब नहीं बनता है तो आप तब इस वीडियो को देख सकते हैं शुरू से अंत तक, तो आपका समय भी बचेगा और आपका अच्छा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो इस लेक्चर में जो भी प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, तो उसमें आप लोगों को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू से अंत तक बनाए हुए रहे। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑलरेडी आप बना चुके हैं, चाहे NCERT बुक से बनाए हो या RS अग्रवाल बुक से बनाए हो। अगर RS अग्रवाल बुक से बनाना चाहते हैं तो इस चैनल पर RS अग्रवाल बुक का सारा कोर्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जितने भी चैप्टर है, जितने भी एक्सरसाइज है, सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और उसका बेसिक जानकारी, जो बेसिक नॉलेज होता है, वो सारा हमने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चाहे तो घर बैठे कॉम्प्लेक्स नंबर को बुक RS अग्रवाल से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसमें से आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। पहला आपको जानकारी होनी चाहिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो ये क्या होता है कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई के फॉर्म में, z का मॉडुलस जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये दूसरी बात आप ये जान ही रहे हैं, i का जो मान होता है रूट अंडर -1 होता है, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, i क्यूब का वैल्यू जो है -i होता है और i पर पावर 4 का जो वैल्यू होता है ये आपका होता है 1। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। और तीसरा नंबर आपको जानना है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप देख लीजिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू इस तरह से दिया हुआ हो, x प्लस आई वाई के फॉर्म में दिया हुआ हो, तो यहाँ पर हम लोग पोलर फॉर्म जो इसका लिखते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हम लोग लिखते हैं। ये आपका पोलर फॉर्म में हो गया, जहाँ पर यह जो आपका r है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है और यह जो थीटा है आपका tan इनवर्स, ये आपका y बाय x होता है। इस r को हम लोग आर्गूमेंट, ये इसको हम लोग दूसरा यह भी कह सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ z भी कह सकते हैं, आर्गूमेंट ऑफ z भी कहते हैं या एम्पलीट्यूड ऑफ z भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z भी कहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए और इतना सा ध्यान में रखने के बाद जो है, अब जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं उस सारे प्रॉब्लम को आप लोग बड़ी आसानी से समझ जाइएगा। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है आपका 21 इसमें, जो कि आपका ये दिया गया है, इसमें x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है आपको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर हम रिप्लेस करें, रिप्लेसिंग i बाय माइनस आई बाय माइनस आई, यानी कि i को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, -i से रिप्लेस कर रहे हैं। तो x माइनस क्या हो जाएगा, i y हो जाएगा आपका, और यहाँ पर a
अब माइनस आई बी हो जाएगा, अगर आई के जगह पर माइनस आई रख देते हैं, और उसके बाद सी यहाँ भी प्लस है तो ये आपका हो जाएगा माइनस आई डी हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x प्लस आई वाई को मल्टीप्लाई कर दिए हम x माइनस आई वाई से, तो ये आपका a प्लस आई बी बाय सी प्लस आई डी को इंटू कर देते हैं a माइनस आई बी से और c माइनस आई डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखा जाए कि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म हो गया, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसको भी उसी तरह से लिखेंगे a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद c माइनस आई डी का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। जहाँ जहाँ आपको आई स्क्वायर मिल रहा है वहाँ पर आप -1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप आई स्क्वायर देखिए यहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पर -1 रखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी आई स्क्वायर आपको मिल रहा है, देख रहे हैं आई स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, अब बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये चीज़ देख लीजिए आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ये चीज़ आपका ऑप्शन, ये चीज़ जो है आपका ऑप्शन में मिल रहा है, आपका सी में मिल रहा है, माफ करेंगे ए में मिल रहा है, तो ये और ए जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि 1 प्लस आई पर पावर -1 है। ये क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, और इसका ऑप्शन जो है दिया गया है 1 प्लस आई पर पावर -1 दिया गया है, तो इसको 1/1 प्लस आई लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 प्लस आई है तो 1 माइनस आई से ऊपर, 1 माइनस आई से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर पे 1 माइनस आई ही बचा। अब बाय ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म हो गया, तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और आई का स्क्वायर जो है आपका -1 होता है। अब यहाँ पर -1 रख देंगे तो 1 माइनस आई बाय 1 माइनस -1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई बाय 2 हो जाएगा। माइनस माइनस मिलके प्लस प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 निकलता है और -1/2 ये आई निकलता है आपका। और ये चीज़ हम देख लेंगे कि कहाँ पर हमारा सही ऑप्शन दिया गया है, तो इस तरह का आपको कहाँ पे मिलेगा, ये सी में मिल जाएगा। 1/2 माइनस 1/2 आई जो है आपको कहाँ मिल जाएगा, सी में मिल जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में हम 1 माइनस 2 आई पर पावर कितना है भैया, -2 है, और इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 2 आई पर पावर 2 लिख सकते हैं। इसको जरा सा और सॉल्व कर लीजिए। ये हम 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 का स्क्वायर होएगा, अब फिर उसके बाद 2i का स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर -2 इंटू 1 इंटू 2i जो कि -4i आपका हो जाएगा। अब देखिए 1/1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और i का स्क्वायर जो है -1 हुआ, तो -4 हो जाता है यहाँ पर, तो ये आपका -4 हो गया। अब -4i है, -4i है, तो इस तरह से आपको मिलता है 1/-3 -4i मिलता है। क्लियर है। अब देखा जाए कि इसको हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -3 + 4i से ऊपर और -3 + 4i से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर पे हमको तो मिल गया -3 + 4i ही मिला, और नीचे में देखिए -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4i का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये -3 + 4i अब बाय कितना हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, और यहाँ पर देखिए i का स्क्वायर आता है जो कि -1 लिख सकते हैं, इसलिए यह +16 हो जाएगा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -3/25, इस दोनों का सम जो है 25 होता है। अब फिर अलग अलग करके लिख देंगे 4/25i, और ये ऑप्शन जो है आप ढूंढ लीजिए कहाँ पे मिलता है। ये ऑप्शन हमको मिलता है संभवतः बी में, -3/25 + 4/25 आई, ये चीज़ हमको कहाँ पे मिलता है, बी में देखने को मिलता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 को देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग,
24 को लिख सकते हैं 1/1 माइनस आई पर पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। 24 को इसका जो पावर निगेटिव में है और इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो यह पॉजिटिव में हो जाएगा। अब याद कीजिए आप लोग कि a माइनस बी अगर होल क्यूब होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर लिखते हैं, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम चलिए भी लिखते हैं, तो 1 का क्यूब हो गया आपका, अब फिर माइनस आई का क्यूब हो गया आपका, अब फिर माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, आई हो गया फिर तो सिर्फ 3i आ जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब फिर प्लस लिखेंगे 3 लिखेंगे 1 होगा आपका, फिर i का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर i का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करके हम लोग लिखते हैं 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, i का क्यूब को माइनस आई लिख सकते हैं, i के क्यूब को माइनस आई लिख सकते हैं, शुरू में ही हमने बताया आपको। तो ये माइनस पहले से है तो प्लस यहाँ आपका i हो जाएगा, अब माइनस 3i हो गया आपका, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो -3 हो गया आपका। इस तरह से हमको मिलता है -2 मिला, है ना, इस दोनों को मिला दिए -2 मिला, अब फिर इस दोनों को मिला दिए तो -2i मिला। यानी कि यहाँ जो है आपका हो गया 1/-2 और -2i हो गया, और इसके कंजुगेट से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए यहीं पर कर देते हैं इसके कंजुगेट से, तो -2 + 2i से, अब -2 + 2i से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये न्यूमरेटर में तो वही चीज़ रह गया -2 अब +2i रह गया, और नीचे में जो है -2 का स्क्वायर हो गया, अब -2i का होल स्क्वायर हो गया। ये आपका -2 + 2i अब बाय क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये आपका i का स्क्वायर है -1 देता है हमको, और 2 जब 4 तो ये +4 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है -2/8 मिलता है, 4 4 8 होता है, अब फिर +2/8 होता है, +2/8 i होता है, और ये कट के क्या हो गया -1/4 हो गया, अब +1/4i हो गया। और ये चीज़ आपको ढूंढ लेना है कि कहाँ है, किस ऑप्शन में दिया गया, ये आपको दिख नहीं रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे ना आप, तो यहाँ पर -1/4 अब +1/4i आपको मिल जाएगा, 1/4 और -1/4 और +1/4i आपको मिल जाएगा। और ये चीज़ हम लोग को कहाँ मिल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा किस में मिल रहा है, ये आपका ए में बी में मिल रहा है ना, ये आपका किस में मिल रहा है, बी में मिल रहा है, -1/4 और +1/4i जो है आपका बी में मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। तो 25 बड़ा आसान है बच्चों, इसको क्या करना है, सिंपली हमको मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने का रूल जो भी आपने क्लास 9 10 में पढ़ा है वही रूल को फॉलो करना है। सिर्फ ध्यान देना है कि जहाँ भी आपका i स्क्वायर आ जाए तो उसको -1 लिख दीजिए, i पर पावर क्यूब आ जाए तो -i लिख दीजिए, i पर पावर 4 आ जाए तो उसको आप क्या लिख दीजिए 1 लिख दीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 × 3 करते हैं तो -6 होता है, 2 × 4 करते हैं तो +8i होता है, -3i -3 करते हैं तो +9i होता है, अब -3i + 4i करते हैं तो 4 × 12 तो -12i का स्क्वायर होता है, तो -6 + 8 8 16 1 17i हो जाएगा, और यहाँ प्लस आपका 12 हो जाएगा। क्यों भैया, i स्क्वायर का वैल्यू जो है -1 होता है, तो 12 प्लस में है 6 माइनस में है, तो ये आपका 6 बच गया, 6 + 17i हो गया। और ये ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं कहाँ पे है, ये ऑप्शन 6 + 17i जो है आपका ए में मिल रहा है, तो ए इसका करेक्ट आंसर। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो 26 बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। इसमें देखिए, इसको जो है इससे डिवाइड करना है ना, इसको डिवाइड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो इसको हम लोग सबसे पहले डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, ये आपका 3 - 5i अब बाय क्या हो जाएगा -2 अब +3i हो जाएगा, और इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसका वैल्यू जब भी निकलता है बच्चों
तो हमेशा आपका a प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इसको। तो इसके लिए हमको प्रायः क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर में जो कुछ भी होता है उसके कंजुगेट से, तो यहाँ पर -2 अब +3i है तो -2i का जो भी चिन्ह है, यहाँ पर जो भी चिन्ह है उसके अपोजिट में हम लोग चिन्ह यहाँ पर ले लेते हैं और -2 -3i से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिए 3 इंटू -2 तो ये -6 हो गया, 3 इंटू -3i तो ये आपका -9i हो गया। अब 5i, अब माइनस में ये भी है माइनस में ये है तो +10i हो जाएगा। और यहाँ पर 5 इंटू 3 हो गया 15, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो +15i का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जो है हम लोग -2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर 3i का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको जरा सा सॉल्व करके देखिए कि -6 है, ये आपका -6 है यहाँ पर, और ये आपका 9i + 10i है तो फिर सिर्फ i बच गया। यहाँ पर आपका -15 हो जाएगा और बाय यहाँ पर हो गया आपका 4 अब प्लस आपका 9 हो जाएगा, यानी कि ये आपका -15 और -6 तो ये -21 + i बाई कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। इसी को -21/13 लिखेंगे और प्लस 1/13 इंटू i लिखेंगे तो यही जो है आपका इसका रिजल्ट हो जाएगा। और ये जो है ऑप्शन आपको किस में देखने को मिल रहा है, बी में देखने को मिल रहा है। आप ध्यान से देखिए तो यह जो है ऑप्शन आपको किस में देखने को मिलेगा, बी में देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है ना, ये आपका 27। तो 27 में ध्यान से देखा जाए कि 27 में आपका जो दिया गया है √(-1) दिया गया है। देख रहे हैं √(-1) या माइनस के फॉर्म में है, रूट के अंदर में है ना। तो यहाँ पर जो है ये आपका 2 माइनस जो है आपका √(-9) है तो √(-1) √(9) इसको आप लिख सकते हैं, एक माइनस में एक प्लस में अलग अलग करके लिख सकते हैं। और फिर देखिए ये जो -1 का रूट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं तो ये आपका i हो गया। और √9 का वैल्यू जो होता है आपका 3 होता है तो ये 3i हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपका 1 अब माइनस हो जाएगा आपका √4 माइनस में है तो इसको हम लोग 2i इस तरह से लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देना है, इसको हमको x + iy के फॉर्म में लिखना है तो क्या करना है, हमको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 + 2i से ऊपर और 1 + 2i से नीचे हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 2 × 1 आपका 2 होता है, 2 × 2 ये आपका 4i हो गया, -3i हो गया। अब फिर उसके बाद 3 × 2 = 6 तो -6i का स्क्वायर। अब बाय इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर -2i का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 2 + 4i - 3i सिर्फ i हो जाएगा और 6i का स्क्वायर +6 लिख देंगे क्योंकि i का स्क्वायर -1 होता है, -1 × -6 तो +6 हो जाएगा। ये 1 हो गया आपका, यहाँ पर +4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 8 + i कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/5 + i × 1/5 लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू है x + iy के बराबर है तो इसलिए यहाँ x का जो वैल्यू हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो हम x का वैल्यू 8/5 हो जाएगा और इस y का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ जो है आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, सी में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे ठीक तरह से समझ रहे होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 में भी वही करना है, जहां रूट के अंदर -1 है तो उसको हम लोग i लिखेंगे और ये 1 + i हो जाएगा और यहाँ पर 5 - √7i लिखेंगे और यहाँ पर 5 + √7i लिख देंगे आप। इसके बाद देखिए a - b a + b का, तो a का 1 का स्क्वायर -i का स्क्वायर लिखते हैं हम और उसके बाद 5 का स्क्वायर -√7i का
स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, और ये 1 + 1 हो जाएगा आपका, चूंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो 1 + 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 25 +7 हो जाएगा, चूंकि आई का स्क्वायर जो होता है -1 होता है, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। और ये आपका 2 हो गया, और 25 और 7 हो गया 32, 32 दूना 64, 64 आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो 64 देख लीजिए आपको किस ऑप्शन में मिलेगा, किसी में नहीं मिल रहा है, यानी कि नॉन ऑफ दीज हम लोग इसमें लिख। के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, 29 में कह रहा है द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, -2 + 5i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है आपको। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसको कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम कहते हैं कि वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो यह किसके बराबर आ जाए? 1 के बराबर आ जाए। किसके बराबर? 1 के बराबर। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या वैल्यू होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें इससे और यह 1 हो जाए, तो इसका वैल्यू z = 1/-2 + 5i हो जाएगा। इसको हम यहाँ लेते आते हैं और इसका कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 - 5i बाय -2 - 5i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो -2 - 5i हो गया बाय ये -2 का स्क्वायर हो गया आपका, अब फिर 5i का स्क्वायर हो गया। अब बताइए -2 - 5i, अब बाय क्या लिखेंगे आप? 2 का स्क्वायर यानी 4 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर यानी 25 होता है, लेकिन इसके साथ i स्क्वायर है इसीलिए +25 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग +25 लिख देंगे, यानी कि -2/29 हो गया आपका और -5/29i हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, और ये चीज़ जो है आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारा ठीक 30 नंबर जो प्रॉब्लम है उसी तरह का है, यहाँ भी आपको इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। 30 नंबर में यहाँ पर 3 + 2i का होल स्क्वायर है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें जिसके चलते यह 1 के बराबर हो जाए। तो भैया हम z = 1/3 + 2i का होल स्क्वायर हम लिख देंगे, और इसको हम लिखेंगे 3 + 2i होल स्क्वायर का जो a + b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उस पर हम इसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 3 का हो गया 9 और +4i का स्क्वायर हो गया, है ना, अब फिर +3 दूना 6 दूना 12, तो +12i हो गया आपका। अब इसको उठा के इधर ले आइए, तो 1/, कितना हो गया आपका? ये हो गया 9 + 9 - 4, चूँकि i स्क्वायर को -1 लिखते हैं, और -1 × 4 करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो 9 - 4 जो होता है 5 होता है, और उसके बाद +12i हो गया आपका, और इसका कंजुगेट तो 5 -12i से ऊपर, अब 5 -12i से नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो ये आपका हो गया 5 -12i बाय 25 हो गया, अब बरबारे 44 से, यानी कि 5 -12i बाय 169 हो जाएगा, यानी कि 5/169 -12/169i हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमारा इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये चीज़ आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? इसके इस क्वेश्चन के बी का जो ऑप्शन होगा उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये हमारा सही होगा। तो इस तरह से हमारे 10 प्रॉब्लम पूरे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं, और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और बनाते रहिए पर डे, है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।